उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम। अब हम बच्चों पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम। मातृभाषा, बच्चा सबसे पहले भाषा जो अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चों जैसे छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो वो जो सबसे पहले जो माँ, बाबा, पापा, दादा बोलना सीखता है, बच्चों को कहाँ से सीखता है? अपनी माँ के द्वारा, अपनी माँ से सीखता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा किसके साथ रहता है? अपनी माँ के साथ। तो माँ से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। गॉट इट? प्रादेशिक भाषा, किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अंत है पंजाबी पंजाब की प्रादेशिक भाषा है। राष्ट्रभाषा, कोई भी भाषा जो देश के अधिकांश भागों में बोली एवं समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। इसको लोग समझते भी हैं और अधिकांश में बोलते भी हैं। ओके। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहती हैं। अंत है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। गॉट इट स्टूडेंट्स? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। विशेष, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित किया था। बोली, यह आम बोलचाल की वह भाषा है जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। इसका लिखित रूप में कम प्रयोग होता है। यह स्थानीय भाषा होती है। हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण हिंदी की कई बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी आदि। इसी प्रकार हरियाणा की हरियाणवी, राजस्थान की राजस्थानी आदि। लिपि, लिपि क्या होता है? लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ओके बच्चों, तो लिपि क्या है? किसी भी भाषा को जब हम लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह है वही लिपि कहलाती है। व्याकरण, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। अंत है व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, व्याकरण की परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। भाषा के शुद्ध रूप को सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भेद, अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के 3 भेद, पहला भेद वर्ण विचार, दूसरा भेद शब्द विचार, तीसरा भेद वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये तीनों व्याकरण के भेद हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे अ, आ, ई। शब्द विचार, वर्ण से क्या बनते हैं बच्चों? शब्द। इसमें शब्दों पर विचार किया जाता है, जैसे क, म, ल, ये एक एक वर्ण से मिलकर बना हुआ है शब्द, आम आदि। वाक्य विचार, अब शब्द बन जाएंगे तो हम वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, वर्णों के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। इसमें वाक्यों पर विचार किया जाता है, जैसे आदित्य स्कूल जाता है। एक एक देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या है? शब्द है। सबको मिला दिया तो हमारा क्या बन गया? वाक्य बन गया। ओके बच्चों, अब इसके हम एक्सरसाइज को करेंगे।